क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग अपनी जिंदगी में साधारण होते हुए भी असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ लोग सारी सुविधाएं, टैलेंट और मौके होते हुए भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्यों एक बच्चा बार बार असफल होने के बाद भी खड़ा होकर फिर कोशिश करता है, लेकिन दूसरा बच्चा पहली ही हार के बाद कह देता है, ये मुझसे नहीं होगा? क्यों कुछ लोग रिश्तों, बिजनेस और करियर में लगातार आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग छोटी सी रुकावट देखकर हमेशा के लिए हार मान लेते हैं? दोस्तों, इसका जवाब बहुत ही गहरा है और वो छुपा है सिर्फ एक शब्द में, माइंडसेट। माइंडसेट मतलब हमारी सोच, हमारा विश्वास, हमारी नजर। ये वही चीज है जो हमें उठाती है या गिरा देती है, हमें सफलता की ओर धकेलती है या असफलता की कैद में बंद कर देती है। आज आप जिस वीडियो को देखने आए हो, मैं आपको वादा करता हूं, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो आप अपनी सोच को बिल्कुल नए नजरिए से देखना शुरू कर दोगे। आप समझ जाओगे कि आपकी जिंदगी बदलने की चाबी आपके ही दिमाग में छुपी है। आज हम साथ मिलकर जानेंगे फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट की असली ताकत। हम देखेंगे कि ये दोनों सोच कैसे हमारे करियर, रिश्ते, बिजनेस, खेल और पूरी लाइफ को बदल देती है। और सबसे जरूरी बात, मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने भीतर छिपे हुए फिक्स्ड माइंडसेट को तोड़कर ग्रोथ माइंडसेट की ताकत को अपनी जिंदगी में उतार सकते हो। तो अगर आप सच में चाहते हो कि आपकी लाइफ में सीमाएं टूटें, अगर आप चाहते हो कि आप भी उन्हीं लोगों की तरह आगे बढ़ें जिन्हें देखकर लोग कहते हैं ये इंसान किसी और मिट्टी का बना है, तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपके सोचने का तरीका बदलने वाली यात्रा है। और मैं आपको वादा करता हूं, अगर आप आज सीखी हुई बातें अपनी जिंदगी में उतार लोगे तो कभी भी आपकी हार स्थायी नहीं रहेगी, बल्कि हर हार आपकी अगली जीत की सीढ़ी बन जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कमाल की किताब माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस की वो यात्रा जो आपके माइंड को नई दिशा देगी और आपकी जिंदगी बदलकर रख देगी। जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क हमारी सोच से तय होता है। अगर आप गौर से देखो तो पाएंगे कि इंसान दो तरह के होते हैं। एक वो जो मानते हैं कि उनकी क्षमताएं, उनकी बुद्धिमत्ता पहले से तय है और उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। यही सोच कहलाती है फिक्स्ड माइंडसेट। ऐसे लोग मानते हैं कि अगर वो किसी काम में असफल हो गए तो इसका मतलब है कि वो काम उनके बस का ही नहीं है। उनके लिए मेहनत करने का मतलब है कमजोरी दिखाना। वो हमेशा दूसरों से तुलना करते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं कोई उन्हें बेवकूफ या नाकाम न समझ ले, इसीलिए वो चुनौतियों से भागते हैं, नए काम करने से डरते हैं और आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनकी जिंदगी का मंत्र यही होता है, या तो मैं नेचुरली अच्छा हूं या फिर कभी नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि इंसान चाहे तो किसी भी क्षमता को सीख सकता है, किसी भी हुनर को निखार सकता है और किसी भी स्तर तक खुद को विकसित कर सकता है। यही सोच कहलाती है ग्रोथ माइंडसेट। ये लोग चुनौतियों को बोझ नहीं मानते, बल्कि एक अवसर मानते हैं। जहां फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान हार कर बैठ जाता है, वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान उस हार को सबक बनाकर दोबारा खड़ा होता है। उनके लिए मेहनत कमजोरी नहीं बल्कि ताकत होती है। वो जानते हैं कि कोई भी इंसान पैदा होते ही महान नहीं होता, बल्कि मेहनत, लगन और लगातार सीखने की आदत ही इंसान को महान बनाती है। सोचो, जब कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, चोट खाता है, लेकिन अगर वो सोच ले कि मैं कभी साइकिल नहीं चला सकता, तो क्या वो सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर वो हर गिरने के बाद उठता रहे और सोचे कि मुझे बस प्रैक्टिस करनी है और मैं कर लूंगा, तो आखिरकार वो साइकिल चला ही लेता है। यही फर्क है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सफलता को एक स्टैंप की तरह देखते हैं। अगर उन्होंने कुछ बड़ा हासिल कर लिया तो दुनिया उन्हें जीनियस मानेगी, और अगर असफल हो गए तो वो हमेशा के लिए हारने वाले कहलाएंगे। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सफलता को एक यात्रा मानते हैं। हर बार की कोशिश, हर गलती और हर अनुभव उन्हें और बेहतर बनाता है। यही वजह है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान कभी रुकते नहीं, चाहे उन्हें कितनी भी रुकावट क्यों न मिले। असल में हमारा माइंडसेट ही हमारी दिशा तय करता है। अगर आप मानते हो कि आप बदल नहीं सकते तो आप सच में कभी नहीं बदलोगे। लेकिन अगर आप विश्वास करते हो कि आप सीख सकते हो, और खुद को आगे ले जा सकते हो, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। यही तो इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। हमारे लिए सीमाएं बाहर से नहीं आती, वो हमारे ही दिमाग में बैठी होती हैं। और जैसे ही हम अपने माइंडसेट को बदलना सीख लेते हैं, हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। जब हम कहते हैं कि माइंडसेट हमारे विश्वास और व्यवहार को प्रभावित करता है, तो इसका मतलब यह है कि हमारी हर छोटी बड़ी सोच, हर निर्णय और हर प्रतिक्रिया की जड़ हमारे माइंडसेट में छिपी होती है। एक इंसान अपने बारे में क्या मानता है, यही उसकी जिंदगी की दिशा तय करता है।
अगर कोई व्यक्ति मानता है कि वह बुद्धिमान है लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता स्थायी है तो वह हर स्थिति में खुद को साबित करने की कोशिश करेगा। उसे हमेशा यह डर रहेगा कि कहीं कोई उसकी कमजोरी न पकड़ ले। ऐसे लोग अक्सर वही काम चुनते हैं जिनमें उन्हें यकीन हो कि वे सफल हो सकते हैं, क्योंकि उनके लिए असफलता सिर्फ एक अनुभव नहीं बल्कि उनकी पहचान पर चोट होती है। यही वजह है कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सीखने के बजाय खुद को बचाने में ज्यादा ऊर्जा खर्च करते हैं। दूसरी ओर जब किसी के पास ग्रोथ माइंडसेट होता है तो उसका पूरा नजरिया बदल जाता है। वह मानता है कि उसकी क्षमताएं अभी अपूर्ण हैं, लेकिन मेहनत, अभ्यास और समय के साथ वह उन्हें विकसित कर सकता है। ऐसे लोग असफलता को अपनी पहचान का हिस्सा नहीं बनाते बल्कि उसे एक सीढ़ी मानते हैं। जब उन्हें चुनौतियां मिलती हैं तो वो घबराते नहीं बल्कि सोचते हैं कि यहाँ मुझे सीखने का मौका मिलेगा। यही कारण है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग लगातार नए अनुभव खोजते हैं, जोखिम लेने से पीछे नहीं हटते और हर आलोचना को सुधार का जरिया मानते हैं। हमारे विश्वास और व्यवहार का यह अंतर रोजमर्रा की जिंदगी में साफ दिखता है। मान लो 2 छात्रों को एक कठिन गणित का सवाल दिया गया। फिक्स्ड माइंडसेट वाला छात्र तुरंत कह देगा कि यह सवाल मेरे बस का नहीं है, मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूं, और वो कोशिश करना भी छोड़ देगा। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला छात्र कहेगा, ये मुश्किल है लेकिन अगर मैं अभ्यास करूं तो जरूर समझ आएगा, और वह डटा रहेगा जब तक कि वह हल निकाल न ले। यही सोच धीरे धीरे उनके पूरे करियर को अलग दिशा में ले जाती है। विश्वास का असर सिर्फ पढ़ाई या काम तक सीमित नहीं होता, यह रिश्तों में भी दिखता है। अगर कोई व्यक्ति मानता है कि इंसान कभी बदल नहीं सकता तो वो अपने पार्टनर की गलतियों को माफ नहीं करेगा और हमेशा नकारात्मक रहेगा। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति अपने साथी को समय देगा, उसे सुधारने का अवसर देगा और रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करेगा। यही फर्क है कि कुछ रिश्ते मुश्किलों में टूट जाते हैं और कुछ रिश्ते चुनौतियों के बावजूद और मजबूत हो जाते हैं। असल में माइंडसेट हमारी आंखों पर चढ़े उस चश्मे की तरह है जिससे हम पूरी दुनिया को देखते हैं। अगर चश्मा धुंधला है तो सब धुंधला दिखाई देगा, और अगर साफ है तो हर चीज साफ दिखेगी। फिक्स्ड माइंडसेट हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारी पहचान एक बार बन गई तो कभी नहीं बदल सकती, जबकि ग्रोथ माइंडसेट हमें यह समझाता है कि पहचान कोई पत्थर की लकीर नहीं बल्कि मिट्टी की तरह है, जिसे हम अपनी मेहनत और धैर्य से नई आकृति दे सकते हैं। यही वजह है कि 2 इंसान एक ही परिस्थिति में होते हुए भी बिल्कुल अलग निर्णय लेते हैं और उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग दिशा में चली जाती है। जब भी हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो अक्सर यही सोच लेते हैं कि यह इंसान जन्म से ही प्रतिभाशाली था, इसमें कोई खास टैलेंट था, इसीलिए यह इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच गया। हमें लगता है कि सफलता का असली राज है नेचुरल गिफ्ट, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। टैलेंट की भूमिका जरूर होती है, लेकिन ये सफलता की पूरी कहानी नहीं है। असली फर्क पैदा करती है मेहनत और लगातार सीखने की आदत। यही वह सच्चाई है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि एबिलिटी जन्मजात होती है और अगर किसी के पास शुरू से टैलेंट नहीं है तो वह कभी सफल नहीं हो सकता। यही सोच उन्हें नई चीजें सीखने से रोक देती है। वे सोचते हैं कि अगर मुझे इसमें प्राकृतिक योग्यता नहीं है तो कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग समझते हैं कि एबिलिटी एक बीज की तरह है जो सही देखभाल, मेहनत और अभ्यास से बड़ा होकर विशाल वृक्ष बन सकता है। वो जानते हैं कि किसी भी उपलब्धि के पीछे केवल टैलेंट नहीं बल्कि लगातार मेहनत और सीखने की शक्ति होती है। इतिहास में ऐसे हजारों उदाहरण मिलते हैं। महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने बिजली का बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलताएं झेली थीं। अगर वो मान लेते कि मैं बस इतना ही कर सकता हूं और इससे आगे कुछ संभव नहीं तो आज दुनिया अंधेरे में होती। उन्होंने हर असफलता को एक सबक की तरह लिया और सीखा कि अगली बार और बेहतर कैसे करना है। यही ग्रोथ माइंडसेट है। जब हम मेहनत को कमजोरी मानते हैं तो हम खुद को सीमित कर लेते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि अगर मैं किसी चीज में मेहनत कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं टैलेंटेड नहीं हूं, जबकि सच्चाई यह है कि मेहनत ही टैलेंट को असली चमक देती है। बिना मेहनत के टैलेंट अधूरा है, लेकिन मेहनत और लगन साधारण इंसान को भी असाधारण बना सकती है। सीखने का सच भी यही है कि हर असफलता में एक छिपा हुआ सबक होता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि गलती करना उनकी बेइज्जती नहीं बल्कि उनके विकास का हिस्सा है। वे हर चुनौती को अपने अंदर छिपी नई ताकत खोजने का जरिया मानते हैं। यही वजह है कि जब बाकी लोग हार मान लेते हैं तब ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं और आखिरकार बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं। सच्चाई यह थी है कि एबिलिटी स्थायी नहीं होती, यह समय, प्रयास और सही दिशा के साथ बढ़ती है। एक इंसान जितना खुद को सीखने और सुधारने के लिए तैयार करता है उतना ही उसका स्तर ऊपर जाता है।
यही कारण है कि कई बार एक साधारण दिखने वाला इंसान लगातार मेहनत से उन लोगों को पीछे छोड़ देता है जिन्हें कभी जन्मजात प्रतिभाशाली माना जाता था। असल में उपलब्धि का राज टैलेंट से ज्यादा हमारे नजरिए में छिपा है। अगर हम मान लें कि मेहनत हमारी ताकत है, अगर हम असफलताओं को सबक मानकर सीखते रहें और अगर हम लगातार अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहें, तो कोई भी उपलब्धि हमारे लिए असंभव नहीं रहती। यही वह सच्चाई है जो इस अध्याय में साफ दिखाई देती है। सफलता का असली आधार है ग्रोथ माइंडसेट, जहां टैलेंट सिर्फ शुरुआत है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने वाला असली हथियार है मेहनत और सीखने की निरंतरता। जब हम किसी चैंपियन को जीतते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि यह खिलाड़ी तो जन्म से ही महान था, इसमें कोई खास गिफ्ट है और इसीलिए यह दूसरों से अलग है। लेकिन असलियत यह है कि चैंपियंस को चैंपियन बनाने वाला केवल उनका टैलेंट नहीं, बल्कि उनका माइंडसेट होता है। खेल की दुनिया में हार और जीत रोज होती है, लेकिन जो खिलाड़ी हार को अंत नहीं मानते बल्कि एक सबक की तरह अपनाते हैं, वही असली चैंपियन बनते हैं। यही ग्रोथ माइंडसेट की ताकत है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले खिलाड़ी जब असफल होते हैं तो तुरंत खुद को दोष देने लगते हैं। वे सोचते हैं कि शायद वे उतने टैलेंटेड नहीं हैं और उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल है। यही सोच उन्हें दोबारा कोशिश करने से रोक देती है। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाला खिलाड़ी हार को एक संकेत मानता है कि उसे और मेहनत करनी है। उसके लिए हर हार एक नई रणनीति सीखने का मौका होती है। वह जानता है कि चैंपियन बनने के लिए लगातार अभ्यास, धैर्य और खुद पर विश्वास जरूरी है। खेल जगत के उदाहरण इस बात को साफ कर देते हैं। माइकल जॉर्डन, जिन्हें बास्केटबॉल का भगवान कहा जाता है, अपने करियर की शुरुआत में टीम से बाहर कर दिए गए थे। अगर वे उसी समय हार मान लेते और मान लेते कि मैं अच्छा खिलाड़ी नहीं हूं, तो शायद आज उनका नाम कोई नहीं जानता। लेकिन उन्होंने अपनी हार को ऊर्जा में बदला और दिन रात अभ्यास किया। उन्होंने खुद कहा था, मैंने अपने जीवन में बार बार असफलता देखी है और यही कारण है कि मैं सफल हुआ। यह वही सोच है जो एक खिलाड़ी को महान बनाती है। खिलाड़ियों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वे प्रेशर को कैसे संभालते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले खिलाड़ी दबाव में टूट जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी असफलता उनकी पहचान पर दाग है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले खिलाड़ी दबाव को अवसर की तरह देखते हैं। वे समझते हैं कि कठिन परिस्थिति में खेलना उन्हें और मजबूत बनाएगा। यही वजह है कि वे मैदान पर आखिरी पल तक संघर्ष करते हैं और कई बार नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट खिलाड़ियों को यह भी सिखाता है कि आलोचना से डरना नहीं चाहिए। जब कोच उन्हें उनकी गलतियां बताते हैं तो वे बुरा मानने के बजाय सुधार का मौका खोजते हैं। वे समझते हैं कि हर सुझाव उनकी क्षमता को निखारने का जरिया है। यही कारण है कि चैंपियंस हमेशा सीखने के लिए खुले रहते हैं, चाहे वे कितने भी अनुभवी क्यों न हो जाएं। खेल में सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर मैदान पर नहीं बल्कि दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। जो खिलाड़ी मान लेता है कि वह बदल सकता है, बेहतर बन सकता है और नई तकनीकें सीख सकता है, वही धीरे धीरे असाधारण प्रदर्शन करता है। वहीं जो सोच लेता है कि उसकी सीमाएं तय हैं, उसका खेल उसी स्तर पर रुक जाता है। यही फर्क है कि कुछ खिलाड़ी अपने करियर के शिखर तक पहुंचते हैं और कुछ बीच रास्ते ही हार मानकर गुमनाम हो जाते हैं। असल में चैंपियन बनने के लिए केवल टैलेंट काफी नहीं होता। जरूरी यह है कि खिलाड़ी के पास ऐसा माइंडसेट हो जो उसे हार में भी सीखने दे, आलोचना में भी सुधार देखने दे और दबाव में भी मजबूत बने रहने की ताकत दे। यही ग्रोथ माइंडसेट है जो साधारण खिलाड़ियों को असाधारण चैंपियन में बदल देता है। बिजनेस की दुनिया में सबसे बड़ा फर्क सिर्फ स्ट्रेटेजी या रिसोर्सेज नहीं लाती, बल्कि असली गेम चेंजर होता है माइंडसेट। जब कोई लीडर फिक्स्ड माइंडसेट के साथ काम करता है तो वह मानता है कि टैलेंट, स्किल और आइडियाज एक बार तय हो गए तो उनमें बहुत बदलाव नहीं आ सकता। ऐसे लीडर्स अक्सर रिस्क लेने से डरते हैं, नए आइडियाज पर भरोसा नहीं करते और अपनी टीम को भी उसी फ्रेम में बांध कर रखते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब एक लीडर ग्रोथ माइंडसेट अपनाता है तो वह हर चैलेंज को सीखने और सुधारने का अवसर मानता है। उसकी सोच ये होती है कि कंपनी तभी आगे बढ़ सकती है जब हर इंसान लगातार सीखता और बेहतर बनता रहे। यही कारण है कि दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनियां अपने अंदर सीखने और बदलने की संस्कृति बनाती हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाला लीडर अपनी टीम को यह एहसास दिलाता है कि असफलता किसी अंत का नाम नहीं है, बल्कि यह एक फीडबैक है, एक सिग्नल है कि अब नई दिशा या नए तरीके की जरूरत है। यही सोच कर्मचारियों को रिस्क लेने, क्रिएटिव होने और नए प्रयोग करने का आत्मविश्वास देती है। अगर किसी कंपनी का कल्चर इस बात पर टिका हो कि हर गलती सीखने का हिस्सा है, तो वहां लोग अपने आइडियाज खुले दिल से रखते हैं और छोटे छोटे इनोवेशन से बड़ा बदलाव लाते हैं।
इतिहास गवाह है कि जिन कंपनियों ने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया उन्होंने पूरी इंडस्ट्री बदल दी। जैसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वे कंपनियां आगे निकलीं जिन्होंने प्रयोग को अपनाया, फेल होने से डरने की बजाय सीखने को चुना। वहीं जो कंपनियां अपनी पुरानी स्ट्रेटजीज और तरीकों में अड़ी रहीं, धीरे धीरे पीछे छूट गईं। बिजनेस सिर्फ एक प्रोडक्ट या सर्विस देने का नाम नहीं है, बल्कि यह सोचने का तरीका है। और जब यह सोच सीखने और बदलने पर टिकी हो तो कंपनी हमेशा बदलते समय के साथ खुद को एडजस्ट कर पाती है। लीडरशिप भी इसी माइंडसेट से तय होती है। एक बॉस और एक लीडर में फर्क यही है कि बॉस सोचता है कि उसका रोल सिर्फ ऑर्डर देना है, जबकि लीडर मानता है कि उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी टीम की ग्रोथ को बढ़ाना है। वह हर कर्मचारी को यह महसूस कराता है कि उसकी क्षमता सिर्फ आज तक सीमित नहीं है, बल्कि कल और भी बेहतर हो सकती है। जब एक लीडर यह भरोसा जगाता है, तब कर्मचारी सिर्फ काम करने के लिए नहीं, बल्कि एक विजन को पूरा करने के लिए जुड़ते हैं। बिजनेस में अनिश्चितता हमेशा रहती है। मार्केट बदलता है, कस्टमर बदलते हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है। ऐसे में केवल वही कंपनियां टिकती हैं जो बदलने के लिए तैयार होती हैं। और बदलने की यह ताकत सिर्फ ग्रोथ माइंडसेट से आती है। यही वजह है कि कहा जाता है कि बिजनेस की सबसे बड़ी कैपिटल सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि माइंडसेट है। एक पॉजिटिव और सीखने वाला माइंडसेट पूरी कंपनी को जिंदा, इनोवेटिव और ग्रोइंग रखता है। इसलिए अगर कोई बिजनेस लंबे समय तक टिकना और आगे बढ़ना चाहता है तो उसे सिर्फ मार्केटिंग, सेल्स या स्ट्रेटेजी पर नहीं, बल्कि अपनी टीम और लीडर्स के माइंडसेट पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। क्योंकि असली लीडरशिप वही है जो हर इंसान को यह यकीन दिला दे कि उसके पास बेहतर बनने की शक्ति है और मिलकर वे असंभव को भी संभव कर सकते हैं। यही ग्रोथ माइंडसेट बिजनेस को सिर्फ सफल नहीं, बल्कि लेजेंडरी बना देता है। रिश्तों और प्यार की दुनिया में सबसे बड़ी भूमिका हमारे माइंडसेट की होती है। अक्सर लोग मानते हैं कि रिलेशनशिप्स पूरी तरह किस्मत या फिर दूसरे इंसान की आदतों पर निर्भर करती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम खुद अपने रिश्तों की दिशा और गहराई को अपने सोचने और देखने के नजरिए से तय करते हैं। अगर किसी का माइंडसेट फिक्स्ड है तो वह रिश्ते में आने वाली मुश्किलों को एक दीवार की तरह देखेगा जिसे पार नहीं किया जा सकता। वह मान लेगा कि अगर कोई समस्या है तो इसका मतलब रिश्ता अब अच्छा नहीं रहा और शायद यह टिक नहीं पाएगा। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान रिश्ते को एक यात्रा की तरह देखता है जिसमें उतार चढ़ाव तो आएंगे, पर हर चुनौती एक मौका है रिश्ता और गहरा बनाने का, एक दूसरे को और बेहतर समझने का। जब दो लोग प्यार में आते हैं तो शुरुआती समय में सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब वास्तविकताएं सामने आती हैं तब असली परीक्षा शुरू होती है। छोटे छोटे मतभेद, अलग अलग सोच या जीवन की कठिनाइयां रिश्तों को कमजोर भी कर सकती हैं और मजबूत भी। यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस माइंडसेट से इन स्थितियों को हैंडल करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मेरा पार्टनर कभी नहीं बदलेगा या हमेशा यही समस्याएं रहेंगी, तो यह फिक्स्ड माइंडसेट आपको निराशा और दूरी की ओर ले जाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हम दोनों मिलकर सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, समय और समझ से चीजें सुधर सकती हैं, तो यह ग्रोथ माइंडसेट रिश्ते को मजबूत बनाने की शक्ति देगा। ग्रोथ माइंडसेट रिश्तों में धैर्य, करुणा और समझदारी लाता है। ये सिखाता है कि प्यार का मतलब सिर्फ रोमांस और खुशियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सीखना, एक दूसरे को स्वीकार करना और साथ मिलकर बदलना भी शामिल है। जब पार्टनर एक दूसरे की कमजोरियों को सुधारने की बजाय उन्हें समझने और संभालने की कोशिश करते हैं तो बंधन और गहरा होता है। यहाँ तक कि झगड़े और गलतफहमियां भी रिश्ते को तोड़ने की बजाय उसे नया आयाम देती हैं, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हर बार गिरकर और भी मजबूत होकर खड़े होना जानते हैं। सोचिए, जब एक कपल किसी मुश्किल दौर से गुजरता है तो एक पार्टनर अगर सिर्फ दोष देने में लगा रहे और दूसरा सिर्फ अपनी सही होने की जिद करता रहे तो रिश्ते में दूरी आना तय है। लेकिन अगर दोनों यह मान लें कि समस्या हम दोनों की है और इसे सुलझाना भी हम दोनों की जिम्मेदारी है, तो यह सोच रिश्ते में विश्वास और सहयोग को जन्म देती है। यही फर्क है फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट का। असली प्यार वही है जिसमें दोनों पार्टनर एक दूसरे की ग्रोथ के लिए साथ खड़े रहते हैं। वे ये समझते हैं कि इंसान स्थायी नहीं है, हर कोई बदलता है और यही बदलाव रिश्तों को ताजगी देते हैं। इसलिए अगर हम अपने रिश्तों को लंबा और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो हमें अपने माइंडसेट को भी उसी दिशा में ढालना होगा। आखिरकार प्यार सिर्फ दिल से नहीं बल्कि दिमाग से भी चलता है, और जब दिमाग और भी गहराई से जुड़ जाता है तो दिल और भी गहराई से जुड़ जाता है। का माइंडसेट कोई एक दिन में नहीं बनता, बल्कि यह उनके आसपास के माहौल, उनके पेरेंट्स, टीचर्स और कोच से धीरे धीरे आकार लेता है। बचपन से ही बच्चे अपने पेरेंट्स की बातों और उनके बिहेवियर को गहराई से ऑब्जर्व करते हैं। अगर पेरेंट्स हर छोटी गलती पर उन्हें जज करने लगें या यह कहें कि तुम में यह टैलेंट नहीं है,
तो बच्चा धीरे धीरे फिक्स्ड माइंडसेट अपना लेता है। उसे लगने लगता है कि उसकी क्षमताएं सीमित हैं और वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। वहीं अगर पेरेंट्स बच्चों को यह समझाते हैं कि गलती करना कोई बुरी बात नहीं है बल्कि सीखने का एक जरिया है, तो बच्चा ग्रोथ माइंडसेट विकसित करता है। वह हर असफलता को एक सबक की तरह देखता है और बार बार प्रयास करता है। यही फर्क उसे जीवन भर सफल या असफल बनाने में अहम भूमिका निभाता है। टीचर्स का रोल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक टीचर का एक पॉजिटिव कमेंट किसी बच्चे की जिंदगी बदल सकता है। अगर टीचर बच्चों को सिर्फ रिजल्ट से जज करे और यह कहे कि तुम अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, तो बच्चा खुद पर से विश्वास खो देता है। लेकिन अगर वही टीचर यह कहे कि तुमने मेहनत की है और तुम्हें लगातार प्रैक्टिस करनी है, धीरे धीरे तुम और बेहतर करोगे, तो यह बच्चे के भीतर आत्मविश्वास और मेहनत करने की आदत पैदा करता है। टीचर का यह अप्रोच ग्रोथ माइंडसेट को पोषण देता है। बच्चे सीखते हैं कि मेहनत और प्रयास से उनकी स्किल्स बढ़ सकती हैं और यही माइंडसेट उन्हें जीवन भर सीखते रहने की प्रेरणा देता है। कोचेस यानी कि खेल या किसी भी एक्टिविटी के ट्रेनर भी माइंडसेट बनाने में बेहद बड़ी भूमिका निभाते हैं। अक्सर कोचेस बच्चों को सिखाते हैं कि जीत या हार ही सब कुछ नहीं है, असली मायने रखते हैं सीखना और लगातार खुद को बेहतर बनाना। जब कोच किसी खिलाड़ी से कहते हैं कि तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें आगे ले जाएगी, तुम्हारी गलतियां ही तुम्हें मजबूत बनाएंगी, तो बच्चे का विश्वास और भी गहरा हो जाता है। इस तरह वह चुनौतियों से डरने के बजाय उन्हें अपनाना सीखता है। अगर कोच सिर्फ टैलेंट को ही अहमियत दें और यह जताएं कि कुछ लोग जन्म से ही बेहतर होते हैं, तो यह खिलाड़ियों में फिक्स्ड माइंडसेट भर देता है। ऐसे बच्चे जरा सी हार के बाद हिम्मत हार जाते हैं और सोचते हैं कि वे उतने काबिल ही नहीं हैं। असल में पेरेंट्स, टीचर्स और कोच, ये तीनों ही बच्चों के लिए ऐसे रोल मॉडल होते हैं जिनसे वे अपने बारे में राय बनाते हैं। अगर ये लगातार उन्हें प्रेरित करें, उनकी कोशिशों को सराहें और उन्हें यह विश्वास दिलाएं कि इंसान की क्षमताएं मेहनत और सीखने से बढ़ सकती हैं, तो बच्चा कभी हार मानना नहीं सीखता। यही माइंडसेट उसे जिंदगी की हर चुनौती में मजबूत बनाता है। दूसरी ओर, अगर लगातार बच्चों को सीमाओं में बांध दिया जाए, ये कहा जाए कि तुमसे यह नहीं होगा, तो उनका आत्मविश्वास टूट जाता है और वे कभी भी अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए जरूरी है कि पेरेंट्स बच्चों को जज करने के बजाय उन्हें एनकरेज करें। टीचर्स मार्क्स से आगे बढ़कर उनके प्रयासों पर ध्यान दें और कोचेस उन्हें यह सिखाएं कि हर चुनौती एक नया मौका है। जब ऐसा माहौल बनता है, तो बच्चे एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ माइंडसेट के साथ बड़े होते हैं और जिंदगी में किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। यही उनकी असली सफलता की नींव होती है। जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत इंसान के सोचने का तरीका होता है। अगर हमारा माइंडसेट फिक्स्ड, स्थिर है, तो हम हर चीज को एक सीमा के भीतर ही देखेंगे। हमें लगेगा कि हमारी क्षमता, हमारी बुद्धि और हमारी टैलेंट एक बार जो है वही हमेशा रहेंगे, उन्हें बदला या बढ़ाया नहीं जा सकता। इस सोच की वजह से लोग अक्सर चुनौतियों से डर जाते हैं, नए अवसरों से बचते हैं और असफलता को अपनी पहचान मान लेते हैं। लेकिन जब हम ग्रोथ माइंडसेट, विकासशील सोच को अपनाते हैं, तो हमारी पूरी जिंदगी का नजरिया बदल जाता है। ग्रोथ माइंडसेट मानता है कि इंसान किसी भी क्षेत्र में मेहनत, सीखने और लगातार अभ्यास से आगे बढ़ सकता है और बेहतर बन सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की ओर बढ़ना आसान नहीं होता, क्योंकि बचपन से ही हमें यह विश्वास दिलाया जाता है कि तुम्हारी बुद्धि इतनी है, तुम्हें गणित नहीं आता, तुम खेलों में अच्छे नहीं हो आदि। ये लेबल्स धीरे धीरे हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं और हम उन्हें सच मानने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर स्किल सीखी जा सकती है, हर कमजोरी को ताकत में बदला जा सकता है और हर असफलता से आगे बढ़ने का रास्ता निकाला जा सकता है। बदलाव की शुरुआत तभी होती है जब हम अपने अंदर की उस आवाज को पहचानना सीखते हैं जो कहती है तुमसे नहीं होगा। यही आवाज फिक्स्ड माइंडसेट की है। इसे रोककर हमें खुद से कहना होगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं सीख सकता हूं। ग्रोथ माइंडसेट की ओर कदम बढ़ाने के लिए सबसे पहले चुनौतियों को गले लगाना जरूरी है। जब कोई मुश्किल काम सामने आता है, तो उससे भागने की बजाय उसे अवसर मानना सीखें। याद रखें, हर चैलेंज हमें मजबूत बनाने आया है। इसके बाद असफलताओं को सीखने का मौका मानना बहुत जरूरी है। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान हर गलती से एक नया सबक निकालता है और उसे अगले प्रयास में इस्तेमाल करता है, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान असफलता को अपनी नाकामी का सबूत मान लेता है और रुक जाता है। इसके अलावा लगातार अभ्यास और मेहनत की आदत डालना जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि टैलेंट ही सब कुछ है, लेकिन सच ये है कि मेहनत टैलेंट से भी ज्यादा ताकतवर होती है। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो समय के साथ आप अपनी क्षमता को खुद बढ़ते हुए देखेंगे। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है कभी रुकना नहीं, हर दिन नया सीखना, हर दिन थोड़ा बेहतर होना
और सबसे अहम बात यह है कि हमें खुद को सकारात्मक लोगों और माहौल से घेरना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो खुद सीखने और आगे बढ़ने पर यकीन करते हैं तो उनकी ऊर्जा और सोच हम पर भी असर डालती है। बदलाव का असली रहस्य यह है कि आप खुद पर विश्वास करें कि आप बदल सकते हैं। इसलिए अगर आप अभी भी फिक्स्ड माइंडसेट में फंसे हुए हैं तो खुद को चुनौती दें, असफलता को गले लगाएं और मेहनत को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं। यही वह रास्ता है जो आपको सीमित सोच से बाहर निकालकर असीम संभावनाओं की दुनिया में ले जाएगा। जब आप ग्रोथ माइंडसेट को अपनाते हैं तो जिंदगी का हर पहलू, चाहे करियर हो, रिश्ते हो या व्यक्तिगत विकास, एक नए स्तर पर पहुंच जाता है।